लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे भार्या भर्तुः विनाशाय भर्तुश्च स्त्री विनाशनम। राधे राधे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में, जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले मंगल दोष के विषय में। किस प्रकार से निर्मित होता है यह मंगल दोष। किसी किसी स्थान पर इसे मौलिया मंगल और चुनरी मंगल के नाम से जाना जाता है, और किसी स्थानों पर कहीं कहीं इसे मंगलिक और समंगल दोष के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है ज्योतिषियों के द्वारा। तो क्या है मौलिया मंगल और चुनरी मंगल? मौलिया मंगल से तात्पर्य पुरुष जातक से है। यदि पुरुष जातक की कुंडली में मंगल दोष निर्मित हो रहा है तो उसे मौलिया मंगल, और स्त्री जातिका के जन्म कुंडली में यदि इसी प्रकार का योग बनता है, दोष बनता है, तो उसे चुनरी मंगल के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, कैसे निर्मित होता है किसी के जन्म कुंडली में मंगल दोष? ये अभी आपने श्लोक के माध्यम से जाना। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, लग्ने व्यये च पाताले। लग्न में किसी जातक की कुंडली में यदि लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम या मित्र भाव में, अष्टम आयु भाव में और द्वादश व्यय अथवा मोक्ष स्थाने, इन स्थानों पर यदि मंगल देव विराजमान हैं, मंगल देवता बैठे हुए हैं, तो प्रथम दृष्टया वह कुंडली मांगलिक दोष से युक्त है। वह कुंडली मांगलिक दोष से युक्त है, वो जातक या जातिका। तो क्या प्रभाव देते हैं, किस प्रकार से हमें क्या ज्योतिषियों के द्वारा डराया ही जाता है, ज्योतिषियों के द्वारा भयभीत ही किया जाता है कि अमुक जातक या जातिका मांगलिक है तो उसका वैवाहिक जीवन, उसका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं होगा, या हो सकता उसका जीवन साथी उसके साथ बहुत बड़ी लाइफ तक, बहुत बड़े जीवन तक सहयोग नहीं करेगा, साथ नहीं रहेगा, ऐसा यूं ही कहा जाता है। या वास्तव में मंगल दोष हमारे जीवन पर, कुंडली में निर्मित होने वाला मंगल दोष हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो जैसा कि अभी आपने जाना, लग्न कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम या मित्र भाव में, अष्टम और द्वादश में यदि मंगल देव विराजमान हैं तो प्रथम दृष्टया वह कुंडली, वह जातक या जातिका मांगलिक दोष से युक्त हैं। तो क्या परिणाम देते हैं ऐसी स्थिति में मंगल? प्रथम दृष्टया लग्न में बैठ करके हमारे आत्मबल को, लग्न मेरा स्वयं का भाव होता है, हमारे आत्मबल को, स्वयं को कमजोर कर रहे हैं, हमारा साहस कमजोर कर रहे हैं, पराक्रम कमजोर कर रहे हैं, धैर्य हमारा। वहाँ से मंगल देवता की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, और अपने से चतुर्थ सुख भाव को, अर्थात सुख को ही नष्ट कर रहे हैं। और वहाँ से बैठकर सप्तम दृष्टि से जामित्र अर्थात अपने पार्टनरशिप, अपने पत्नी के भाव को या पति के भाव को देख रहे हैं। वहाँ से लग्न में बैठ करके दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर रहे हैं। दाम्पत्य सुख ऐसा माना जाता है या तो कमजोर हो जाता है, और अगर मंगल पर कहीं ना कहीं अन्य किसी पाप दृष्टियों की, पाप ग्रहों की दृष्टि है मंगल देवता पर अथवा सप्तम भाव पर, मंगल देवता पर अथवा सप्तम भाव पर अगर किसी राहु, केतु, शनि, सूर्य आदि की दृष्टि है या वहाँ पर विराजमान है, तब तो वह कुंडली डबल मांगलिक कही जाती है। डबल मांगलिक से तात्पर्य है और अधिक वैवाहिक जीवन में कष्टकारी हो सकती है, अथवा तलाक भी हो सकता है, या तलाक के साथ साथ अन्य कलहपूर्ण मुकदमेबाजी स्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं कि पुलिस मुकदमा, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ जाए, और हो सकता है वैधव्य योग भी बन रहा हो कुंडली में। सप्तम भाव में विराजमान, चतुर्थ भाव को देखते हो, सप्तम भाव, सप्तम के पश्चात अष्टम भाव को देखते हैं जो कि मृत्यु भाव है, अर्थात जातक या जातिका सामने वाले के लिए और अधिक घातक होता है अपने पार्टनर के लिए। ऐसा योग चतुर्थ में स्थित मंगल सुख भाव को नष्ट करते हैं। स्वयं से चौथे सप्तम को देखते हैं। स्वयं से सप्तम कर्म क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं, तो कर्म क्षेत्र को बिगाड़ देंगे, आलस्य पैदा कर देंगे, कोई भी कार्य आपका बनेगा नहीं, बनते बनते बिगड़ जाएगा,
और लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। आपके मित्र आपके कामनाओं की पूर्ति नहीं हो, जो आप सोचेंगे वो नहीं हो पाएगा और आपको लाभ, जिस कार्य में हाथ डाल देंगे, जो भी कर्म करेंगे, उससे आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होने देंगे। सप्तम भाव में विराजमान मंगल, सप्तम भाव को, जैसा कि अभी सप्तम भाव के विषय में जाना, दाम्पत्य सुख के विषय में आपने जाना, और अगर कहीं सप्तमेश छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में सप्तमेश भी बैठे हुए और उन पर पापक ग्रहों की प्रभाव हुआ, पापक ग्रहों की दृष्टि हुई, कोई छाया हो, किसी प्रकार से कोई दृष्टि संबंध बना, कैसे भी, या वहाँ पर विराजमान है कोई भी संबंध अगर पापक ग्रहों का और भी बन गया तो वो बहुत कष्टकारी होता है। हो सकता है वो वैधव्यपूर्ण स्थिति बना दे, वैधव्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दे। इस तरह की स्थितियां बनती हैं। प्रायः देखा गया है कि सप्तम मंगल सप्तम में बैठे हुए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होते हैं। अष्टम में मंगल यदि विराजमान है, अष्टम सप्तम में विराजमान स्वयं चतुर्थ कर्म क्षेत्र पर, लग्न पर, और द्वितीय अर्थात धन भाव और कुटुंब परिवार, जब कुटुंब को ही नष्ट कर दिया, फिर आपका धन वैभव, उसका सुख ही क्या, धन वैभव का क्या करेंगे जब कुटुंब परिवार ही आपका साथ न दे। अष्टम में स्थित मंगल लाभ स्थान को, द्वितीय को और पराक्रम को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि कैसे निर्मित होता है कुंडली में मंगल दोष। और डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक, ऐसा भी शब्द आते हैं ज्योतिषियों के द्वारा कि ये डबल मांगलिक है। डबल मांगलिक से तात्पर्य यही है कि यदि कुंडली में मंगल दोष, मंगल इन स्थानों में बैठा हुआ हो, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे, इन भावों में यदि लग्न मंगल देव बैठे हुए हों और उन भावों पर, इन्हीं भावों पर किसी अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि या वहाँ पर स्वयं विराजमान किसी तरह से पाप ग्रहों का संबंध बन रहा है, तब वो और अधिक कष्टकारी हो जाता है। उसी को डबल मांगलिक या ट्रिपल मांगलिक ऐसा नाम दिया गया है। अब मित्रों विचार करेंगे कि किस तरह से क्या निवारण या कोई उपाय भी बनता है मंगल दोष का, और किस तरह से हम क्या उपाय करके इस प्रभाव को, दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप मेरे सभी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल YouTube एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करते रहें, जिससे हमारे निर्मित सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। जय श्री राधे।